दोस्तों आज की स्टोरी सुनने से पहले हमें एक छोटी सी पोइट्री, एक कविता सुननी होगी, जिससे अपना माइंडसेट आज की जो स्टोरी है उसके लेवल पर हो जाए। तो चलिए पहले ये पोइट्री सुनते हैं। तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू क्यों हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इनको वस्त्र तू। पिंगला दे इन वस्त्र को और बना ले एक शस्त्र तू, पिंगला दे इन वस्त्र को और बना ले एक शस्त्र तू। चरित्र अगर पवित्र है तेरा तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र अगर पवित्र है तेरा तो क्यों है ये दशा तेरी। पापियों को ये हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी, ले परीक्षा तेरी। जला के भस्म कर जो क्रूरता का जाल है, जला के भस्म कर जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लो नहीं, तू क्रोध की मसाल है, तू आरती की लो नहीं, तू क्रोध की मसाल है। चुनर उड़ा के ध्वज बना ये आसमां भी कंपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना ये आसमां भी कंपाएगा। और अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप सा आएगा, अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप सा आएगा। दोस्तों ये पावरफुल कविता सुनने के बाद अब हम आज की स्टोरी शुरू करते हैं। आज की मोटिवेशनल, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल स्टोरी का नाम है बाज की उड़ान। हाँ दोस्तों, बाज जिसे हम पक्षियों का राजा कहते हैं। तो दोस्तों चलिए पहले स्टोरी सुनते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। एक बार एक राजा को किसी ने दो बाज के बच्चे उपहार में भेंट किए। दोनों ही बाज के बच्चे बहुत ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने इससे पहले इतने सुंदर बाज कभी नहीं देखे थे। उन बाजों की देखभाल के लिए राजा ने एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। अब कुछ महीने बीत जाने के बाद राजा को उन बाजों को देखने का मन हुआ। राजा वहां चला गया जहां वो बाज पाले जा रहे थे। राजा ने वहां जाकर देखा कि बाज अब काफी बड़े हो चुके थे और पहले से भी बहुत अच्छे दिख रहे थे। राजा ने उस देखभाल कर रहे आदमी से कहा कि मैं इन दोनों को उड़ते हुए देखना चाहता हूं, तुम इन दोनों को उड़ने का इशारा करो। राजा के आदेश पर उस व्यक्ति ने उन दोनों को उड़ने का इशारा किया तो बाजों को इशारा मिलते ही बाज आसमान में उड़ान भरने लगे। एक बाज बहुत अच्छी ऊंची उड़ान भर रहा था, वहीं पर दूसरा बाज थोड़ा सा ऊपर उड़ता और वापस उसी डाल पर आकर के बैठ जाता जहां से वो उड़ना शुरू करता था। यह देख राजा को कुछ अजीब लगा। उसे आश्चर्य हुआ कि जहाँ एक बाज इतनी ऊंचाइयों पर है तो दूसरा बाज उड़ता क्यों नहीं। उसने देखभाल कर रहे व्यक्ति से कहा कि ऐसा क्यों है कि एक बाज तो आसमान की ऊंचाइयों पर है और दूसरा है कि उड़ना ही नहीं चाहता। तो उस आदमी ने कहा कि हाँ मालिक, इसके साथ यही प्रॉब्लम है, यही समस्या है। शुरू से ही ये ऐसा ही कर रहा है, थोड़ा सा ऊपर जाता है और वापस उसी डाल पर आकर के बैठ जाता है। राजा अपने दोनों बाजों को उड़ता हुआ देखना चाहता था। अगले दिन राजा ने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी इस बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब हो जाएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा, इनाम दिया जाएगा। अब क्या था, राजा का ऐलान सुनते ही राज्य से बड़े बड़े विद्वान आने लगे और बाजों को ऊंचा उड़ाने का प्रयास करने लगे। कई हफ्तों के प्रयास के बाद भी उस बाज का वही हाल रहा। वह थोड़ा सा ऊपर जाता और वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता जहां से वो उड़ना शुरू करता है। फिर अचानक एक दिन कुछ अनोखा हुआ। राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज आसमान की असीम ऊंचाइयों पर उड़ रहे हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, यकीन नहीं हुआ। राजा ने उस आदमी का पता लगाया जिसने ये कारनामा कर दिखाया। उस आदमी को अपने पास बुलाया और उसे पुरस्कृत किया, इनाम दिया और पूछा कि तुमने ये कैसे किया, तुम कोई बड़े विद्वान हो क्या। तो उस आदमी ने कहा नहीं मालिक, मैं तो एक आम इंसान हूँ, किसान हूँ एक, और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो उस डाल को ही काट दिया। ध्यान से सुनना, उसने क्या जवाब दिया कि मैंने तो उस डाल को ही काट दिया जिस डाल पर बैठने का ये बाज आदी हो चुका था। और जब डाल ही नहीं रहा तो इसे अपने साथी के साथ
आसमान में ऊंचा उड़ना ही पड़ा। राजा बहुत खुश हुआ, उसके दोनों बाज आसमान में उड़ने लग गए थे। दोस्तों, ये कहानी सुनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि हम सब भी एक ऊंची उड़ान भरने के लिए ही बने हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम कई बार जो काम कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो जाते हैं कि ऊंची उड़ान भर ही नहीं पाते, अपनी जो काबिलियत है उसको भूल जाते हैं। यदि आप भी कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो आपके रियल पोटेंशियल के मुताबिक नहीं है, तो ज़रा सोचिएगा कि कहीं आपको भी तो उस डाल को काटने की ज़रूरत नहीं है जिस पर बैठने के आप आदी हो चुके हैं। दोस्तों, आज हम लोगों ने शुरुआत में जो पोइट्री सुनी, जो कविता सुनी, वो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इसी तरह की नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग और मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए आप अपने YouTube चैनल RS भारद्वाज से जुड़िए। दोस्तों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल स्टोरी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।